नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो मध्य प्रदेश के हजारों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है, क्योंकि अब अपने घर का सपना और ज्यादा आसान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सरकार ने BLC यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के 14,000 आवासों को मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त नियम भी लागू कर दिए हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आपका मकान हाथ से भी जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मध्य प्रदेश में तेजी से आवास परियोजना को मंजूरी दी जा रही है। सरकार का मकसद है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम कीमत में पक्का घर मिल सके। इसी कड़ी में अब तक BLC घटक के तहत 74,000 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं AHP यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत भी 8,000 से ज्यादा मकानों को हरी झंडी दी गई है। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 18,800 नए आवासों के साथ EWS श्रेणी के 5,550 मकानों को मंजूरी दी गई। इंदौर, उज्जैन और रीवा जैसे शहरों में भी इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है और अब केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी और बजट आवंटन के बाद निर्माण प्रक्रिया तेजी की जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार PM आवास योजना में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। पहले जहां केवल एक बार जियो टैगिंग होती थी, अब पूरे निर्माण कार्य के दौरान 5 स्तरों पर जियो टैगिंग की जाएगी। यानी सबसे पहले खाली प्लॉट की तस्वीर और लोकेशन रिकॉर्ड होगी, फिर फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल, उसके बाद लिंटल लेवल और फिर रूफ लेवल और आखिर में पूरा मकान बनने पर अंतिम जियो टैगिंग होगी। सरकार का कहना है कि अगर नया मकान बनता हुआ नहीं दिखा तो एक भी किस्त जारी नहीं की जाएगी। यानी मकान के नाम पर मरम्मत या विस्तार दिखाकर अब कोई सरकारी पैसा नहीं ले पाएगा। BLC घटक के तहत जिन लोगों के पास अपनी जमीन है उन्हें घर बनाने के लिए कुल 2.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, जिसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। राशि 3 चरणों में दी जाएगी। पहली किस्त काम शुरू होते ही 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त लिंटल लेवल तक निर्माण होने पर 1 लाख रुपए और अंतिम 50,000 रुपए मकान पूरा होने के बाद जारी किए जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हितग्राही को 12 महीने के भीतर मकान बनाकर तैयार करना होगा। सरकार ने सभी नगरीय निकायों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर कोई हितग्राही तय समय में निर्माण पूरा नहीं करता तो उसे नोटिस दिया जाएगा। पहले 3 महीने में काम की प्रगति नहीं हुई तो चेतावनी, 15 महीने तक काम अधूरा रहा तो अंतिम नोटिस और अगर 18 महीने में भी काम पूरा नहीं हुआ तो निकाय द्वारा आवास सरेंडर कराने की कार्यवाही भी की जा सकती है। यानी सरकार अब केवल पैसा बांटने की बजाय निर्माण की पूरी निगरानी भी करेगी। अब बात PM आवास योजना 2.0 के 4 बड़े घटकों की। पहला, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन यानी BLC, जिसमें खुद की जमीन पर मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिसमें सरकारी और निजी कंपनियों के साथ मिलकर सस्ते मकान बनाए जाएंगे। तीसरा, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, ताकि जरूरतमंद लोगों को कम किराए पर घर मिल सके। और चौथा है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। हालांकि मकान की कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में PM आवास योजना 2.0 अब सिर्फ घर देने की योजना नहीं बल्कि सख्त निगरानी वाला मिशन बन चुकी है। सरकार एक तरफ गरीबों को पक्का मकान देने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ फर्जीवाड़ा रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ा रही है। अब देखना यह होगा कि ये नई व्यवस्था जमीन पर कितनी सफल साबित होती है और क्या वाकई जरूरतमंद लोगों तक योजना का पूरा लाभ पहुंच पाता है या नहीं।